गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी अभी उदाहरण 10 किया था। अब मैं उदाहरण 11 फटाफट से बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये बिल्कुल उदाहरण 10 तक के क्वेश्चनों के बिल्कुल जैसा ही है, वैसा ही है ये। तो हमने 3 रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। 3 रूट 2 को अपरिमेय हम उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय है, हम विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय है। अब परिमेय है तो इसको a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं और सह अभाज्य हैं। परिमेय है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बटा b। अब हम b को वहाँ ले गए। अब हम 3 और b उन दोनों को वहाँ ले आए, नीचे ले आए 3 और b। या आप इस स्टेप को छोड़ो, इस स्टेप के बाद अब 3 को यहाँ नीचे ले आए, 3 को। अब a और b पूर्णांक थे तो ये सारा संख्या क्या हुई, एक परिमेय। क्या हुई, परिमेय। तो उसकी ये परिमेय है तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। परंतु ये तो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसलिए हमने जो कल्पना की है, हमने इसको परिमेय माना है, वह हमने गलत कल्पना की है, इसलिए ये अपरिमेय है। उसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है रूट 5। अभी हमने पीछे किया था रूट 2 और रूट 3, बिल्कुल सेम है रूट 5। हम विपरीत मान लेंगे, हम इसको परिमेय मान लेंगे। परिमेय मान लेंगे तो ये a बटा b लिखा जा सकता है। अगर हम इसको a बटा b लिखते हैं तो हम b को फिर वहाँ ले जाएंगे। फिर हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, मतलब वर्ग कर दिया। अब इस लाइन से हम क्या लिख देंगे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित कर देगा, अतः 5 a को विभाजित कर देगा, अतः a बराबर 5c। क्योंकि 5 a को विभाजित कर देगा तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा कुछ, मतलब 5c। अभी इस पहला, इसको हमने समीकरण को 1 नंबर दिया था, इसमें आप बाकी तो ये यू का यूँ लिखो, खाली a की जगह आपने क्या लिख दिया, 5c। a का स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर खोलकर 5 का 25 बना दिया। अब हमने इस 5 से इस 25 को काट दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित कर देगा, है ना। अतः 5 b को विभाजित कर देगा, ठीक है। तो 5, अभी तो हमने सिद्ध किया था कि 5 a को विभाजित कर देगा, अब आ गया है 5 b को विभाजित कर देगा, अतः 5 a और b दोनों को विभाजित कर देगा, ठीक है। परंतु a और b तो हमने शुरू में ही लिए थे, कैसे लिए थे, सह अभाज्य, जो आपस में एक ही नंबर से भाग नहीं होते। तो हमने जो कल्पना की थी कि रूट 5 परिमेय है, वह गलत है, इसलिए रूट 5 कैसा हुआ, अपरिमेय। उल्टा, इसमें उल्टा सिचुएशन क्या आई कि हमारा रिजल्ट ये आ गया कि 5 a और b दोनों को विभाजित कर देगा, लेकिन a और b सह अभाज्य थे, वो एक ही नंबर से भाग नहीं होने चाहिए थे। तो इस उल्टा रिजल्ट आने की वजह से हमारी कल्पना शुरू में जो हमने की थी कि भाई रूट 5 को हमने परिमेय माना था, वह गलत कल्पना है, इसलिए रूट 5 कैसा है, अपरिमेय। उसी प्रकार हमने अब इस नंबर को सिद्ध करना है अपरिमेय, इसको भी हम परिमेय मान लेंगे। परिमेय मान लेंगे तो a बटा b लिख देंगे। अब इसके बाद हम 3 को पहले यहाँ ले आएंगे, इस 3 को हम इधर ले आए, फिर अब इस 2 को हम बटे में ले गए, इसके भी बटे में और इसके भी में ले गए, हमने यहाँ लघुत्तम ले लिया। अब ये कैसा है, a और b पूर्णांक है ना, तो ये पूरा कैसा है, परिमेय। तो ये भी क्या हुआ, परिमेय। परंतु ये क्या होता है, अपरिमेय। तो उल्टा आ गया ना रिजल्ट, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसलिए जो हमने कल्पना की थी, हमने इसको परिमेय माना था, वह गलत कल्पना है। अतः 3 जमा 2 रूट 5 कैसा है, एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। इसके बाद हैं आपके ये 3 पार्ट्स तीसरे क्वेश्चन के। इसमें हमने ये तीनों खुद करने हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा ही करना है, a बटा b लेना है, a बटा b। जैसे पहले पार्ट में हम शुरू की लाइनें लिखेंगे तो ये इसको हम क्या लिख देंगे, a बटा b। अब दोनों तरफ का आप उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2, और इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, b बटा a। इसके बाद हम वो लिख देंगे कि b बटा a परिमेय है, अतः रूट 2 भी परिमेय हुआ। परंतु रूट 2 तो अपरिमेय होता है। वही बातें, वही बाद वाली, वही से बीच का ये जो पोर्शन है ना आपका,
ये वाली लाइनें हो जाएंगी। ये जो अब ये वाला काम है ना, इसमें ये इतना सा आएगा बस, इस वाला। ऐसे ही सेकंड पार्ट में 7√5 में आपने शुरू की लाइन लिखी कि हम इसको परिमेय मान लेते हैं, परिमेय मान लेंगे तो a बटा b, हमने इसको a बटा b लिख दिया। उसके बाद आप 7 को वहाँ ले जाओ, 7 को आप वहाँ ले गए, नीचे जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद हम वही बात लिखेंगे कि a बटा 7 भी कैसा है, परिमेय है। तो √5 भी परिमेय हुआ, परंतु √5 तो क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ये सब हम लिखेंगे, इसमें वही लिखेंगे हम जो अभी तक हम लिखते आए हैं। अब ये लास्ट पार्ट है हमारा 6 जमा √2। इसमें भी हम शुरू में वही लिखेंगे कि हम मान लेते हैं, हम इसको परिमेय मान लेते हैं। परिमेय मान लेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे a बटा b। वही हम यहाँ वाला सारा लिखेंगे, ठीक है। फिर हम 6 को वहाँ ले गए, 6 को वहाँ लेने से क्या बन गया, 6 को वहाँ लेने से बेटा क्या बन गया, a बटा b -6। अब ये कैसा है, परिमेय, तो ये भी क्या हुआ, परिमेय, परंतु ये तो अपरिमेय होता है, इसलिए हमने कल्पना गलत की। ये वगैरह वगैरह सारा हम लिखेंगे। बीच का पार्ट, बीच के स्टेप्स मैंने आपको ये करके दिखा दिया, बाकी ऊपर का और नीचे का लिखने का सेम है। हमारी 1.3 तक का सारा काम ख़त्म हो गया है उदाहरण समेत। थैंक यू।